यदि फरसे को मैं यहाँ बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। ये थोड़ा आगे से ऐसे चौड़ा और यहाँ पर उसका ऐसे हैंडल। तो कुल्हाड़ी जो है वो आगे से पतली है, लेकिन जो फरसा है वो आगे से इस तरह से थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है। तो अपने परसू की ओर देखकर वो बोले, रे सठ सुने ही सुभाव ना मोरा। हे मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, लगता है तुमने सुना नहीं है। स्वभाव, स्वभाव, मोरा मेरा, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालको बोली बधु नहीं तो ही, बालको बालक, बोली जानकर समझकर, बधु वध करना, नहीं तो ही तुम्हारा, है ना, तुम्हें, कि बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बालक समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, जड़ अर्थात मूर्ख, जानहि मोही, जान रहे हो, समझ रहे हो मुझे, लेकिन तुम तो मुझे निरा मुनि समझ रहे हो, तुम तो मुझे निरा मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कैसा हूँ मैं, बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का बचपन से पालन किया है। अति को ही, अति क्रोधी हूँ, बेहद क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्व विदित मतलब विश्व विदित, पूरे विश्व को विदित है, पूरे विश्व को मालूम है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही अर्थात शत्रु हूँ, कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। और इस बारे में अभी हमने कथा में बात की थी कि उन्होंने क्षत्रिय कुल को जो है, क्षत्रियों से कई बार धरती को विहीन कर दिया था और जो भूमि है उसे ब्राह्मणों में बांट दिया था। तो अपनी वही बात कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, और पूरे संसार को ये बात विदित है, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि धरती, भूप राजा, बिन बिना, कीन्ही की, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को अनेक बार राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार महादेवन दीनी, विपुल बार अनेक बार, महादेवन ब्राह्मण, और अनेक बार मैंने उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। ठीक है, क्षत्रियों से विहीन करके भूमि को, धरती को ब्राह्मणों को दे डाला है। तो बोलते हैं, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, निहारा अर्थात काटने वाला, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा ये परशु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमार अर्थात महीप राजा, तो महीप कुमार राजा का पुत्र, के सहस्र बाहु की भुजाओं को चीरने वाला, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तुम ध्यान से देखो। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तुम ध्यान से देखो। मातु पित ही जन सोच बस करसी, महिष किशोर, के मातु पित ही मतलब माता पिता, कि तुम अपने माता पिता को जनी अर्थात मत, ठीक है, जनी अर्थात मत, सोच बस अर्थात सोच में, ठीक है, और यहाँ शोक से भी इसका मतलब है, शोक के वश में, कि तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दोगे, शोक के वश में मत करो। यदि उनके पुत्र का वध हो जाएगा तो माता पिता जो हैं वो शोक की स्थिति में ही आ जाएंगे, है ना। महिष किशोर मतलब राजा का पुत्र, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, अर्थात मुझे तुम्हें मारने के लिए विवश मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, गर्भन मतलब गर्भ में ही, अर्भक अर्थात जो गर्भ में स्थित है, गर्भ में जो स्थित अर्भक है, अर्भक अर्थात बच्चे, है ना, भ्रूण की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, गर्भ में जो बच्चा है, तो गर्भ में जो स्थित बच्चे हैं, दलन अर्थात उनको मारने वाला, कि गर्भ के भीतर भी, गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश करने वाला मेरा ये परशु मतलब फरसा, मेरा जो ये फरसा है अति घोर मतलब बहुत भयानक, बड़ा ही भयानक है। तो ये लक्ष्मण जी को चेतावनी दे रहे हैं।
बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लेकिन इस पर क्या हुआ, लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, मृदुबानी से बोल रहे हैं। बिहसी मतलब हंसकर, हंसकर, बिहसी हंसकर, मृदुबानी मतलब मीठी वाणी में। तो लक्ष्मण जो हैं वो मृदु वाणी में, मीठी वाणी में, कोमल वाणी में बोल रहे हैं। अहो मनीषु महाभट मानी, अहो मनीषु हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी, महाभट अर्थात महायोद्धा, बहुत बड़ा योद्धा है ना, मानी मान गया हूँ, समझ गया हूँ। ठीक है, तो परशुराम के जो ये कटु वचन थे और लक्ष्मण का जो बड़बोलापन है, उसके बाद लक्ष्मण जो है मुस्कुराए और हंसकर अपनी कोमल वाणी में बोले कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा बड़ा बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, ये पुनि पुनि में बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर दो शब्द जो हैं वो बार बार मतलब बार बार आए, लेकिन उसका एक शब्द जो है, माफ़ कीजिएगा, एक शब्द जो है वो बार बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है ना बदले, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो बोलते हैं पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, कि बार बार तुम मुझे दिखा रहे हो, कुठारू अर्थात फरसा, है ना, कि बार बार आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अपना फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंकी पहाड़ू फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना, आप तो अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ मतलब यहाँ, कुंभड़वतिया कुंभड़े का फूल, ये इसे कद्दू या आप वैसे विशेष करके इसे पेठे का ही फूल बोला जाएगा, एक प्रकार का कद्दू ही है ये। तो उसका फूल जो होता है ना बेटा, जहाँ से कुंभड़ होता है उसकी, जहाँ से वो फूल आना शुरू होता है। तो ऐसा कहते हैं कि तर्जनी अर्थात जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, यदि उसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाए तो वो खिलता नहीं है, उस पर फल नहीं फिर आता है ना, ये बहुत ही नाजुक फल होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि इसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाए तो वो फल जो है उस पर लगता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ कुंभड़बतिया कोई नहीं, कि यहाँ पर जो है वो कोई भी कमज़ोर निर्बल नहीं है, या काशी फल की तरह मत समझो कि तर्जनी देख कर ही मर जाएं, जे तर्जनी देखी मर जाएं, कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाकर ही कोई हमें मार दे। देखी कुठारू सरसर बाना, देखी देख कर, कुठारू कुठार, कुठार उनका फरसा, सरासर धनुष, बाना धनुष, और धनुष बाण और आपका जो फरसा है उसे देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के सहित सब कुछ कह दिया था, जो कुछ मैंने अभी तक कहा वो आपका धनुष बाण और कुठार या फरसा देखकर अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, है ना, भृगुवंशी समझकर, भृगुसुत भृगुवंश का पुत्र, समझी समझकर, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देखकर, बिलोकना देखना। तो जनेऊ जो वो सफ़ेद रंग का, या आपने वो देखा होगा ना, लोग जनेऊ धारण करते हैं पूजा के बाद, एक धागे जैसा होता है। तो बोलते हैं कि आपका जो ये जनेऊ है इसे देखकर मैंने आपको क्या समझा, भृगुवंशी समझा, और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहें, यज्ञोपवीत मतलब वो बेटा यज्ञ करने के बाद उसको पवित्रता के रूप में धारण किया जाता है जो हम जनेऊ पहनते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, या आपका जो जनेऊ है उसे देखकर, तो जो कुछ आप कहें, कि अभी तक तो मैंने आपका कुठार देखा था, धनुष देखा था और बाण देखा था, इसलिए अभिमान सहित इतना कुछ कह दिया था। लेकिन आपको ये जानकर कि आप भृगुवंशज हैं, कि आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, और यज्ञोपवीत आपका ये जनेऊ देखकर जो आपने ये डाला हुआ है, अब तो जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, कि अब तो आप जो कुछ भी कहें मैं उसे सहन कर लूँगा। रिस रोकी क्रोध को रोक कर, कि यदि आप जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ उसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन और गाय, कि सुर महिसुर हरिजन और गाय। तो सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब
ब्राह्मण, और हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय गाय। हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल इन पर, सुराई वीरता, कि हमारे कुल इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बधें पापू अपकीर्ति हारें। बधें अर्थात इनका वध करने पर, पापू पाप लगता है, और हारने पर अपकीर्ति या अपयश मिलता है, अपयश प्राप्त होता है, और इनसे हार जाने पर अपयश की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि यदि इन्हें मारते हैं, इनका वध करने पर पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाएं तो हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है, अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। मारतहु पाप परिय तुम्हारे, मारतहु, मारतहु अर्थात मारने पर भी, पापरिय तुम्हारे, तुम्हारे पांव पड़ूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? आप मारे भी तो मैं आपके, तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि हम आप पर अपनी वीरता नहीं दिखा सकते, हम आप पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, है ना। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, फिर आगे व्यंग्य कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी तक तो ये सब बातें कह दी, फिर कह रहे हैं कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा। यहाँ देखो, यहाँ उपमा अलंकार है, सम आ गया ना, और कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस, कोटि अर्थात करोड़ करोड़, करोड़ करोड़, कुलिस, कुलिस अर्थात वज्र के समान, है ना। कुलिस होता है वज्र, तो वज्र के समान सम वचन तुम्हारा, कि आपके तो जो वचन हैं, आपकी जो दो बातें हैं, आपके शब्द ही, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि करोड़, कुलिस वज्र, कि करोड़ों वचनों के समान है आपका एक एक वचन ही। व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ, व्यर्थ बिना वजह ही, है ना, व्यर्थ ही धनु धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं व्यर्थी? धनुष, बाण और कुठारा। कुठारा अर्थात उनका फरसा, कि आप तो व्यर्थ ही धनुष, बाण और ये जो फरसा है इसे धारण करते हैं। आपके तो वचन ही, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कि आपके जो शब्द हैं वो किसी वज्र से कम नहीं है, है ना। जो बिलो की अनुचित कहेऊं छमहूं महामुनि धीर, तो बोलते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊं, कि जो कुछ मैंने, कि हे मुनिवर, हे मुनिवर, महामुनि धीर, देखिए धीर मतलब धैर्य, कि हे धैर्यवान मुनि, हे धैर्यवान मुनि, यदि मैंने आपके धनुष, बाण और कुठार को देखकर, ठीक है, जो बिलो की, इन सब को देखकर, किस किस को? धनुष, बाण और कुठार के ऊपर बात हुई थी ना, कि धनुष, आपका धनुष, बाण और कुठार देखकर जो कुछ मैंने आपको अनुचित कह दिया, उसके लिए क्षमही, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। हे धैर्यवान मुनि, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, ठीक है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, ये सुनकर सरोष, रोष के साथ, क्रोध में, है ना, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी, बोले गिरा गंभीर, गिरा अर्थात वाणी, अपनी वाणी को गंभीर करके बोले। जो कुछ अभी उन्हें लक्ष्मण ने कहा उसे कहकर वे बिल्कुल गंभीर वाणी में बोले। कौशिक कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तो ये सुनकर, जो अब इतनी सारी बातें लक्ष्मण जी ने कह दी, उनके इतने व्यंग्यों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सुनो हे कौशिक, सुनो हे विश्वामित्र, यह बालक, येहु बालकु, मंद, मंद अर्थात ना समझ है, मंद बुद्धि है, ठीक है, ये बालक जो है वो ना समझ है। कुटिलो काल बस निज कुल घालकु, ये बेहद कुटिल है, कुटिल अर्थात टेढ़ा है, उल्टी बात करने वाला है ना। काल बस निज कुल घालकु, और काल के वश में है, काल के
प्रभाव में है। निज कुल घालकू, निज अपना, अपने ही कुल का नाश करने वाला है। कैसा है? अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंशु राकेश कलंकु, भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, सूर्यवंश किसका वंश है? श्री राम का। तो भानुवंश राकेश मतलब चंद्रमा, है ना, कलंकु कलंक, के चंद्रमा में जो धब्बे हैं उसकी बात कर रहा है कि ये जो है ये भानुवंश में, सूर्यवंश में चंद्रमा पर लगे उस कलंक की तरह है। जो पूर्ण चंद्रमा में काले धब्बे होते हैं उन धब्बों की भांति है ये। निपट निरंकुशु, निपट निरा, निपट का अर्थ निरा, निरंकुश, निरंकुशु मतलब निरंकुश, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो, निरअंकुश, उद्दंड, इस पर कोई अंकुश नहीं है, इस पर कोई शासन नहीं है, अनुशासनहीन है ये, है ना। अबुधु, अबोध है, ठीक है, अबुधु अबोध है या बुद्धिहीन, बुद्धिहीन भी कह सकते हैं। और असंकु, असंकु अर्थात निर्भीक है, निडर है, ये किसी बात का इसको भय नहीं है। कि हे कौशिक सुनो, ये बालक जो है ये निरा ही ये कैसा है? कुटिल है, ये उल्टी बुद्धि का है, ये टेढ़ा है, टेढ़ी बुद्धि का है, उल्टी बात करने वाला है, और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। और जो ये सूर्यवंश है इसमें ये चंद्रमा पर लगे उन काले धब्बों की तरह है, जो पूर्णिमा का चांद है उस पर लगे काले धब्बों की भांति है। निरा अनुशासनहीन है, ये बिल्कुल भी इसमें शासन इसमें बिल्कुल ये बहुत उद्दंड है और किसी की बात को ना मानने वाला है, बुद्धिहीन है, अज्ञानी है, और असंकु मतलब निडर है, निर्भीक है। काल कवलु होई छनमाही, काल कवलु, काल कवलु अर्थात काल को ग्रास्त, काल को प्राप्त, है ना, काल को ग्रास या काल को प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त, है ना, कि पल में ही, क्षण माही, क्षण मतलब क्षण, के क्षण में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कि मैं ये कहूँ पुकारी मतलब मैं ये सबसे कह रहा हूँ, पुकारी अर्थात कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ, सबके सामने सबके समक्ष कह रहा हूँ, ये मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर खोरी बाद में, मोही ना, खोरी दोष, ठीक है, फिर मुझे कोई दोष ना देना, फिर इसके लिए मुझे कोई दोष नहीं है, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, ये क्षण में ही काल को प्राप्त हो जाएगा यदि इसने अपनी जो हरकतें हैं, अपनी जो बातें हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, लेकिन अगर तुम हट कहूँ अर्थात रोक लो, ठीक है, तुम इसे रोक लो, जो चहूँ उबारा, उबारा बचाना, चहूँ चाहो, तुम इसे रोक लो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। क्या कहकर रोक लो? कही प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप बल क्रोध, रोष क्रोध, मेरे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बतलाकर कि हे कौशिक यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर इसे चुप करवा दो, इसे रोक लो, ठीक है। तो इसके बाद अब लक्ष्मण जी कहाँ चुप होने वाले हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं लक्ष्मण केहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु मतलब आपका सुयश, जो आपके यश का गान है, आपका जो ये वीरता का जो वर्णन है ना, तुम ही अछते को बरने पारा, के तुमसे ज्यादा, तुम ही अछत अर्थात तुम ही अछत को बरने पारा, अछत मतलब छोड़कर, कि तुम्हें छोड़कर, बरने वर्णन, ठीक है, कि हे मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, या आपसे बेहतर आपके यश का गान कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुमने अपने मुंह से, आपनी करनी अर्थात अपनी प्रशंसा करना, है ना, कि तुमने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेक बार, अपनी वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया है ना, अपनी वीरता का अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, कि अनेक तरह से, ठीक है, अनेक बार बहुत तरह से, सॉरी, है ना, अनेक बार बहुत भांति से बरनी वर्णन किया है, कि तुमने अपनी ही वीरता का बहुत प्रकार से अनेक बार वर्णन किया है। नहीं संतोषुता पुनि कुछ कहूँ, कि यदि अभी भी संतोष नहीं है
पुनि दोबारा कुछ कहूँ, कि यदि अभी भी आपको संदेह, इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो आप फिर कुछ कह डालिए, है ना। जनि रिस रोकी, जनि मत, रिस क्रोध, रोकी रोकना, दूसरा असहनीय, सहु सह रहे हो। तो कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह दीजिए। क्यों अपना क्रोध रोककर इतना असहनीय दुख सह रहे हैं आप, इतना असह्य दुख जिसे सहा ना जा सके, ऐसा दुख आप मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, कि तुम, आप तो जो हो वो वीरव्रती, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। तुम धीर, धीर अर्थात धैर्यवान, धीर धारण करने वाले। अक्षोभा, अक्षोभ मतलब आप अक्षोभ रहित हैं। अब देखिए, उनको वीरता का व्रत धारण करने वाला कह रहे हैं, धैर्यवान कह रहे हैं, जबकि वो इतने क्रोधी हैं, फिर कह रहे हैं आप अक्षोभ रहित हैं, आप क्षोभ रहित हैं, है ना। अक्षोभ हैं आप, मतलब अक्षोभ रहित हैं, आप क्रोध रहित हैं, लेकिन उनकी तो नाक पर गुस्सा रहता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, लक्ष्मण जो हैं उन पर व्यंग्य ही करते हुए ये सब बात कह रहे हैं। गारी देत न पाहु शोभा, गारी अर्थात अपशब्द, कि आप अपशब्द कहते हुए शोभा नहीं देते, आप पर अपशब्द जो हैं वो शोभा नहीं देते। आप बिल्कुल धैर्यवान हैं, आप बिल्कुल क्षोभ रहित हैं और वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, तो आप जो हैं वो अपशब्द कहते हुए अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, सूर अर्थात शूरवीर, समर युद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो बोलता है समर मतलब युद्ध, सॉरी। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, के शूरवीर जो हैं वो युद्ध में करनी करते हैं, अपना कर्म करते हैं। अब जो योद्धा है उसका जो कर्म है वो क्या है, युद्ध करना, है ना। कहीं न जनावही आपू, कहीं न जनावही आपू, जनावही मतलब प्रकट करते हैं, जनावही मतलब प्रकट करते हैं। तो कहता है कि शूरवीर जो हैं वो युद्ध में करनी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपनी वीरता प्रकट नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापु, लेकिन विद्यमान मतलब मौजूद, उपस्थित। रन अर्थात रन युद्ध, रिपु शत्रु, कथहीं कहना, प्रतापु अपनी वीरता का, अपने प्रताप की डींगे मारना, है ना। तो कह रहे हैं कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर, विद्यमान रन पाई रिपु, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर, कायर कथहीं प्रतापु, जो कायर है वो अपने प्रताप की, अपनी वीरता की डींगे मारते हैं, ठीक है। जो शूरवीर हैं वो तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं और अपनी जो वीरता है उसका बखान जो है, अपनी वीरता कैसे प्रकट करते हैं, युद्ध करके अपनी वीरता प्रकट करते हैं, शब्दों से नहीं, अपनी वीरता का बखान करके नहीं करते। वो डींगे कौन मारते हैं, कायर जो हैं वो डींगे मारते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।